यहाँ एक तरफ वीर अपने जेड स्टील बोल्ट्स गंवाने का रिस्क नहीं ले सकता था, वहीं उस मछली ने देखा हुआ था कि जेड स्टील बोल्ट क्या कर सकता है और इसलिए अब उसने तेजी से भागना शुरू कर दिया था। वो अब पहले की तरह एक ही स्पॉट पर नहीं थी जैसे कि वो उस समय पर थी जब उसे जेड स्टील बोल्ट लगा था। इनफैक्ट वो इतनी तेजी से तैर रही थी कि वीर अगर चाहे भी तो भी उसे हिट नहीं कर सकता था। वीर का अंदाजा था कि पिछली बार उस मछली ने किसी भी तरह की जल्दबाजी इसीलिए नहीं दिखाई थी क्योंकि उसे भरोसा था कि कोई भी तीर या बोल्ट जो पानी में उसे हिट करेगा वो पूरी तरह से बेकार ही होगा, और इसीलिए उसने उसे डॉज करने की जहमत भी नहीं उठाई। लेकिन अब जब वो जान चुकी थी कि ये जेड स्टील बोल्ट उसे चोट पहुंचा सकता था तो वो एक जगह पर नहीं रुकी। इधर सिल्वर फॉक्स अपना सर घुमाकर वीर को देखता है। उसकी आंखें इस समय इस तरह से सिकुड़ी हुई थी जैसे कि मानो वो वीर की हर नाकाम हुई कोशिश का मजाक उड़ा रहा हो। सिल्वर फॉक्स को अपना मजाक उड़ाता हुआ देखकर वीर काफी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसी शर्मिंदगी में उसके गाल भी लाल हो गए थे। ठीक है, मेरा ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता होता कि चीजें इस तरह से होंगी तो मैंने पहले ही बोल्ट के साथ ही रस्सी का इस्तेमाल कर लिया होता। वीर उस पुल का चक्कर लगाने लगता है और अभी भी उसे ऐसा कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था जिससे कि वो उस मछली का काम तमाम कर सके। वीर इस बात को मानता था कि उस मछली में कुछ तो खास बात है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो सिल्वर फॉक्स इस तरह से बिहेव नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर अभी भी वो उस मछली को जान से मारने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए तो अब तक की गई उनकी हर कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। वीर ने तो इस पूल को पत्थरों से भरकर उसका पानी ड्रेन करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन जैसे ही वीर उस पूल में एक भी पत्थर डालता, पूल के अंदर की मछली अपनी पूंछ घुमाती और किसी बेसबॉल की तरह उस पत्थर को अलग फेंक देती थी। ऐसा करने के दौरान एक बड़ी सी छपाक की आवाज भी आती जिससे वीर ऑलमोस्ट सिर से लेकर पांव तक भीग भी सकता था। फॉर्चुनेटली वीर ने रिएक्ट और डॉज करने में तेजी दिखा दी थी और इसीलिए वो उस पानी से भीगने से बाल बाल बच गया था। नहीं तो अगर वक्त रहते वो रास्ते से नहीं हटा होता तो भगवान ही जाने कि उसके साथ क्या होता। तेरी तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता हूं। अपने दांत भींचते हुए वीर मन ही मन सोचता है। वीर के सामने एक पूरा का पूरा खजाना था जिसे वो इस समय चाहकर भी हासिल नहीं कर सकता था। उसके सामने बहुत ही विकट समस्या आ गई थी, लेकिन अभी वीर इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे अपनी पॉकेट में एक वाइब्रेशन महसूस होती है। इससे पहले कि वीर कुछ समझ पाता, उसके पॉकेट के अंदर मौजूद स्कैलप शेल जादुई तरीके से पॉकेट से बाहर निकलता है और उड़ता हुआ पूल के पास चला जाता है। अगले ही पल फेरी उस शेल के अंदर से निकलती है और फिर देखते ही देखते वो पूल के पास जाती है और फ्रॉस्टी हवा पानी के सरफेस पर छोड़ने लगती है। फेरी के ऐसा करते ही पूल का पानी बहुत ही जल्द फ्रीज होना शुरू हो जाता है। फेरी अपना आईसी प्रेशर बनाए रखती है और तब तक फ्रॉस्टी हवा छोड़ती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा पूल बर्फ का एक टुकड़ा नहीं बन जाता। और जैसे जैसे उस पूल का पानी और ज्यादा से ज्यादा फ्रीज होता जा रहा था, पूल के अंदर मौजूद मछली और ज्यादा घबराती जा रही थी। लेकिन पूल को छोड़ने में नाकाम वो मछली चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे ही उस पूल का पानी बर्फ बनता है, उस मछली के मूवमेंट्स और भी ज्यादा से ज्यादा स्लो होते जा रहे थे। और जब वो पूरा का पूरा पानी बर्फ में बदल गया था तब उसके अंदर फंसी मछली ने भी पूरी तरह से हिलना डुलना बंद कर दिया था। अपने चेहरे पर घमंड के साथ अब वो फेरी पलट कर वीर की तरफ देखती है। उसके बाद वो वापस उस पूल की तरफ पलटती है और अपनी मुट्ठी से उस बर्फ को पंच कर देती है। उसके ऐसा करते ही वो बर्फ टूट जाती है। फिर जैसे उस बर्फ के टुकड़े हवा में और उसके आसपास की जमीन में बिखरते हुए आते हैं, वो मछली उन टुकड़ों के साथ उड़ती हुई हवा में आ जाती है। बिजली सी तेज स्पीड के साथ वो फेरी उस मछली को अपने छोटे हाथों में पकड़ने में कामयाब हो जाती है और अपने हाथ में उस रिवॉर्ड के साथ जिसे वीर हासिल करना चाहता था वो उसके आसपास गोल गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती है। वीर की खुशी का इस समय ठिकाना नहीं था और वो उस मछली को ऑब्जर्व करने लगता है जो फेरी ने उसके लिए हासिल की है। वीर नोटिस करता है कि वो मछली एक्चुअल में कितनी ज्यादा साफ नजर आ रही थी। उसकी स्किन पर गंदगी का एक छोटा सा भी टुकड़ा या हल्की सी खरोच तक नहीं थी। और अगले ही पल गर्मी की दोपहर में उस बर्फ के गोले की तरह वीर झट से उसे अपने हाथों में पकड़ लेता है। चलो फाइनली कम से कम फेरी किसी काम तो आई। लगता है जो समय और एक्सपेंसेस मैंने तुम्हारी देखभाल में लगाए हैं फाइनली तुमने उसका कर्ज चुका दिया है। फेरी से उस मछली को हासिल करने के बाद वीर ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि वो अपने टिपिकल भावहीन तरीके से फेरी को कॉम्प्लीमेंट करे। हालांकि ये बात और थी कि वीर की तारीफ सुनकर फेरी के पैर तो जैसे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे और इसीलिए वो उड़ते हुए वीर के सर के ऊपर जाकर बैठती है। तुम्हें ये चाहिए? वीर उस एसिड मछली को सिल्वर फॉक्स के सामने रखता है। वीर की बात सुनकर सिल्वर फॉक्स हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से उस मछली को खाना शुरू कर देता है। सिल्वर फॉक्स के उसे खाने के बाद वीर तुरंत ही नोटिस करता है कि सिल्वर फॉक्स क्रिस्टल में बदल रहा है। यह नजारा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। उसके क्रिस्टलाइज्ड फर जमीन पर ऐसे गिरने लगते हैं जैसे कि मानो वो झड़ रहे हों और नए फर उसकी जगह ले लेते हैं।
एक छोटी सी मछली सिल्वर फॉक्स में इतने बदलाव ला सकती है, यह देखकर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज था। लेकिन अचानक से ही वीर को कुछ याद आता है। भले ही सिल्वर फॉक्स के पास थंडर का एलिमेंट है, लेकिन उसके पास दूसरे के घावों को हील करने की भी काबिलियत है। अपने मेडिकल लिक्स के साथ उसकी हीलिंग की काबिलियत बहुत से मौकों पर वीर के बहुत काम आई थी। लेकिन जब से वीर ने होली राइनो के एनर्जी फ्लो के सिमुलेशन से खुद को हील करना सीखा था, तब से वीर को सिल्वर फॉक्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उस मछली को बोल्ट के साथ शूट करने के बाद वीर ने नोटिस किया था कि वो छोटी मछली खुद को बहुत ही तेजी से हील करने में कामयाब हो गई थी। हो सकता है कि उसके अंदर हीलिंग की काबिलियत मौजूद हो, जिस वजह से सिल्वर फॉक्स उसकी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था। सिल्वर फॉक्स के एवोल्यूशन के खत्म हो जाने के बाद वो कूद कर वीर की बाहों में आ जाता है और अपना सर उसके सीने में रब करते हुए बहुत ही खुश नजर आने लगता है। सिल्वर फॉक्स को इतना ज्यादा खुश देखकर वीर हल्का सा स्माइल करता है और उसके सर को रब करते हुए इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर कैसे थंडर की पावर के साथ वाला ये एलियन किसी को हील भी कर सकता है। यह बहुत ही यूनिक कॉम्बो था जो इस समय सिल्वर फॉक्स के पास मौजूद था। पता नहीं ये सिल्वर फॉक्स कहां से आया है। जब ये मुझे मिला था तब ये केवल एक एग ही था जो मुझे एक ऐसी वैली में मिला था जो स्नेक्स के लिए जानी जाती है। इतने समय में मुझे ऐसी कोई भी लीड नहीं मिली है जिन्हें मैं फॉलो कर सकूं। एक गहरी सांस लेते हुए वीर मन ही मन सोचता है, लेकिन फिर वो अपने इन ख्यालों को और ज्यादा आगे नहीं ले जाता। अल्टीमेटली उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सिल्वर फॉक्स कहां से आया है। लेकिन इधर कुछ समय से उसके मन में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो उसे बेचैन कर रही थी। वीर को चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सिल्वर फॉक्स के उसके कनेक्शन के बावजूद, क्योंकि आखिर में है तो वो एक एलियन ही, तो ऐसे में अगर उसे वीर के साथ वॉर्मिर ग्रह जाना है तो उसे किसी तरह का ब्रेक थ्रू चाहिए होगा। और अगर वो लेवल अप होकर वॉर्मिर ग्रह पहुंच भी जाता है तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो और वीर एक साथ एक ही शेल्टर में पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं कि जब भी ऐसा हो तो हम दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं होगी। एक गहरी सांस लेते हुए वीर इस समय बस केवल यही उम्मीद कर सकता था। दूसरी तरफ वीर को ढूंढने में अश्विन मलिक ने अब तक अच्छा खासा समय खर्च कर दिया था, लेकिन अभी भी उसे वीर के ठिकाने का कोई पता नहीं चल पाया था। लेकिन हाँ, उसे खबर मिली थी इधर हाल ही में वीर एक ह्यूमन शेल्टर में देखा गया था, पर वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी अश्विन मलिक अभी भी वीर को ढूंढ नहीं पाया था। और यही वजह थी कि इस समय वो बस इंतजार ही कर सकता था कि उसे कोई और क्लू मिले जिसे फॉलो करते हुए वो वीर तक पहुंच सके। सच पूछो तो अश्विन मलिक वीर को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस था, लेकिन उसके हिसाब से फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग हाइपर जीन आर्ट है। और यही वजह थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों अपनी रगों में मलिक फैमिली का खून होने के बावजूद वीर इस हाइपर जीन आर्ट को सीखने से मना कर रहा है। कभी कभी तो अश्विन मलिक खुद भी यही उम्मीद करता था कि काश वो खुद भी मलिक फैमिली के वंश का होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कभी भी प्रथम मलिक को निराश नहीं करता। अश्विन मलिक के लिए ये वाकई में बहुत ही दुख की बात थी कि वो मलिक खानदान का वंशज नहीं है। दरअसल वो पहले उनका दूर का रिश्तेदार था, लेकिन फिर प्रथम मलिक ने उसे अडॉप्ट किया और बाद में उसे ये स्किल सिखाई। मुझे वीर को यह समझाना ही होगा कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा को न सीख कर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं है फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा के फायदों का, और न ही इस बात का कि उसे नजरअंदाज करके वो कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है। एक गहरी सांस लेते हुए अश्विन मलिक मन ही मन सोचता है। अभी अश्विन मलिक ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उसे गेट में से एक इंसान आता हुआ नजर आता है। गेट से आने वाला वो इंसान लंबा था और बहुत ही स्ट्रांग बॉडी वाला लग रहा था। यंग चेहरे के साथ उस इंसान की स्किन सफेद होने के साथ साथ थोड़ी गुलाबी भी थी। ये एक ऐसा चेहरा था जिसे देखकर कोई भी लड़की जेलस हो सकती है। अश्विन मलिक नोटिस करता है कि उस इंसान के कंधे पर एक सिल्वर फॉक्स मौजूद है और उसके पीछे एक एलिफेंट के साइज का लायन चल रहा था जिसकी पीठ पर बहुत सी चीजें रखी हुई थी। वीर रहेजा? अश्विन मलिक की आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने वीर को ऐसे सामने से देखा था। आज से पहले बस उसने वीर की फोटोज और वीडियोज ही देखे थे, लेकिन वो भी उसने इतनी बार देखे थे कि उसे ऐसा लगने लगा था कि वो वीर के अपीयरेंस को अपनी खुद के अपीयरेंस से ज्यादा बेहतर जानता है। अगले ही पल बिना किसी हिचकिचाहट के अश्विन मलिक वीर को अप्रोच करता है। वो यहाँ पर बस केवल एक ही मकसद से आया था, और वो था वीर को इस बात का एहसास कराना कि एक स्किल के तौर पर फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा कितनी ज्यादा पावरफुल है। जबकि इधर अश्विन मलिक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। ऑफ कोर्स वो अश्विन मलिक को पहचान गया था, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे मिल चुका था जब उसने डॉलर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था। कौन हो तुम और मुझसे क्या काम है? वीर अश्विन मलिक को देखते हुए उससे कहता है, जो इस समय उसके सामने खड़ा हुआ था। तुम वीर रह जाओ? अश्विन मलिक को न तो मुसीबतें पसंद थीं और न ही उसे घुमा फिरा कर बात करने की आदत थी।
वो पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुका था और अब वो और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। और यही वजह थी कि इस समय वो बस वीर की आइडेंटिटी का कंफर्मेशन चाहता था, ताकि वो तुरंत ही उसके सामने फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की उसकी असली पावर को रिवील कर सके। और इसलिए अगले ही पल अश्विन मलिक अपना हाथ घुमाता है इस कोशिश में कि वो वीर को फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर्स दिखा सके, और तभी एक इनविजिबल पावर वीर की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे कि मानो वो वीर का खात्मा करने के लिए ही बनी हो। वीर तुरंत ही अपना प्रोफेसर मंत्र एक्टिवेट करता है। जिन इनविजिबल पावर्स को वीर कभी ट्रैक नहीं कर पाता था, वो अब उन्हें लॉक करके फॉलो कर सकता था, और इसीलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके साथ साथ थंडर की पावर भी लाता है। और फिर अगले ही पल वीर अपनी मुट्ठी घुमाते हुए आगे लाता है, लेकिन वो कहीं से भी अश्विन मलिक के अटैक के साथ कनेक्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और फिर हवा में एक बिजली कड़कती है और वो इनविजिबल फोर्स कांच की तरह टुकड़ों में होते हुए वीर की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर को इस तरह से ब्लॉक होता हुआ देखकर हैरानी से अश्विन मलिक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आफ्टर ऑल उसने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इस तरह की कोई चीज हो भी सकती है। नो वे, ये नहीं हो सकता। अश्विन मलिक किसी भी कीमत पर यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे चाहकर भी यह भरोसा ही नहीं हो रहा था कि फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर्स को इस तरह से प्रिवेंट भी किया जा सकता है। और इसीलिए बिना रुके वो एक बार फिर से वीर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपनी मुट्ठी के एक कैजुअल थ्रो के साथ वीर उसकी अगली इनविजिबल फोर्स को भी तोड़ देता है, जो उसके खून की प्यासी थी। अश्विन मलिक की आंखों में इस समय खून सवार हो चुका था और वो अपनी पूरी ताकत और फोर्स के साथ अब वीर पर अटैक कर रहा था। हालांकि ये बात और थी कि इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वीर बिना किसी एफर्ट के हर उस इनविजिबल फोर्स को तोड़ने में कामयाब हो रहा था जो उसकी तरफ आ रही थी। और इतना सब कुछ होने के बाद भी वीर के शरीर पर एक हल्की सी खरोच तक नहीं आई थी। अश्विन मलिक बार बार लगातार फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा का इस्तेमाल करके सबसे पावरफुल अटैक कर रहा था, लेकिन उसके एक भी अटैक ने वीर को हिट नहीं किया था, चाहे वो कितनी ही बार उसे कास्ट क्यों ना कर ले। लेकिन वो चाहकर भी अपने टारगेट को नुकसान पहुंचाना तो दूर, उसके कपड़ों तक को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। इनफैक्ट अश्विन मलिक को ऐसा लगने लगा था कि वीर जरूर ही फ्यूचर देख सकता है, और इसीलिए वो ये प्रिडिक्ट करने में कामयाब हो गया है कि उसके अटैक्स कब, कैसे और कहां से आने वाले हैं। साथ ही उसे भरोसा हो गया था कि चाहे वो कितने ही मौकों का फायदा उठाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो सब बेकार ही होगा, क्योंकि वीर पहले से ही सब कुछ प्रिडिक्ट कर ले रहा है और इसलिए उसके पास सब कुछ कंट्रोल करने की पावर है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वीर अश्विन मलिक के अटैक्स को बस ब्लॉक कर रहा था और पलट कर वार तक नहीं कर रहा था। पर हां, अश्विन मलिक ने जरूर पीछे की तरफ लड़खड़ाना शुरू कर दिया था, और पूरे समय वो ऐसे ही अजीब तरीके से बड़बड़ा भी रहा था, जैसे कि मानो उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। सच पूछो तो अब उसका विश्वास डगमगा रहा था, और उसे चाहकर भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि उसी के लेवल का कोई इंसान फॉल्सिफाइड स्काई मंत्रा की पावर्स को इस तरह से ब्लॉक कर सकता है। आज से पहले ऐसा होना तो दूर, उसने ऐसी कोई चीज मुमकिन होने के बारे में सोचा तक नहीं था। और यही वजह थी कि आज पहली बार जब वो ऐसा कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था, तो उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।